वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देखते हैं कि आपके कुछ रीजनिंग के टॉपिक। ठीक है, रीजनिंग में आपको पता है बैंकिंग एग्जाम में जो है बहुत ही कम टॉपिक आते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन जो है वो आते ही आते हैं उन टॉपिक के क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि सेलॉग से इनिक्विटी है, ब्लड रिलेशन है, ऑर्डर लिंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, मिसलेनियस क्वेश्चन है और डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन जो हैं आपके आते ही आते हैं बैंक एग्जाम में। आपने देखा कि रीजनिंग में जो है इन टॉपिक के अलावा एक पजल का क्वेश्चन भी आते हैं। पजल के आपके जो हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पजल को सॉल्व करना। पजल आपको आनी चाहिए, उसमें आपके 4 पजल आते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है आपके 40 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में रीजनिंग से आते हैं, तो आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आप डेली लगाएं तो आपके लिए अच्छा है। आप अगर डेली इन क्वेश्चंस को लगाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डेली सॉल्व करते हैं, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन लगाते रहें। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आप देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है सिलॉक्स का क्वेश्चन। सिलॉक्स में आपको पता है वेन डायग्राम को ड्रॉ करना होता है हमको। ठीक है, वेन डायग्राम जब भी ड्रॉ करना होता है तो यहाँ पे आप देखते हो कि वेन डायग्राम को बनाना होता है इसमें सबसे पहले तो, है ना। तो सबसे पहले आपने जो है वेन डायग्राम को ड्रॉ किया। ठीक है, वेन डायग्राम को जब भी आप ड्रॉ करते हो तो इन स्टेटमेंट को चेक करते हो। इस स्टेटमेंट में आपने देखा कि क्या दिया हुआ, ऑल फ्रिज आर इलेक्ट्रिक। सारे के सारे फ्रिज जो हैं आपके वो इलेक्ट्रिक हैं। ठीक है, और नो इलेक्ट्रिक इज अ प्रेस, कोई भी इलेक्ट्रिक जो है वो प्रेस नहीं है। ये आपका क्लियर हुआ। ये आपने सिलॉग्स के जो वेन डायग्राम है इस स्टेटमेंट के, इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू आपने ये वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब ये कंक्लूजन पे आओ। आप ये कंक्लूजन से चेक करना है आपको। ये 2 कंक्लूजन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन बोलता है नो प्रेस इज फ्रिज, कोई भी प्रेस जो है वो फ्रिज नहीं है। बिल्कुल आपका ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे फ्रिज जो हैं आपके वो इलेक्ट्रिक हैं। इलेक्ट्रिक जो है वो प्रेस नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जब प्रेस नहीं हो सकता तो यहाँ पे आपका फ्रिज भी प्रेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रेस जो हैं, फ्रिज जो है वो इलेक्ट्रिक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका नेक्स्ट को चेक करते हो, ऑल इलेक्ट्रिक आर फ्रिज, सारे के सारे इलेक्ट्रिक जो हैं वो फ्रिज है क्या? नहीं है। सारे के सारे फ्रिज जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। हम उल्टा नहीं बोलेंगे कि ऑल इलेक्ट्रिक आर फ्रिज, हम बोलेंगे ऑल फ्रिज आर इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आपका ये भी आपका ट्रू हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपने देखा कि दोनों ही कंक्लूजन आपके रॉन्ग हैं। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन जब भी रॉन्ग होते हैं तो ऐसे केस पे आपका नीदर नॉर का केस बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये डी होगा, इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो दिया हुआ है, इसका आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हो। सबसे पहले आप आते हो ऑल हार्ड बोर्ड पेपर, सारे के सारे हार्ड बोर्ड जो है आपके वो पेपर है क्या? ठीक है, और सम बुक इज पेपर, कुछ बुक जो है वो पेपर है। कुछ बुक जो है आपकी वो पेपर है। कुछ बुक पेपर है, मतलब इतनी बुक्स जो है आपकी, ये जो बुक्स है आपकी ये पेपर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपका। अब आप ये जो वेन डायग्राम आपने बना लिया है, अब आप आते हो कंक्लूजन पे। ऑल हार्ड बोर्ड आर बुक, सारे के सारे हार्ड बोर्ड जो हैं वो बुक हैं क्या? सारे के सारे हार्ड बोर्ड बुक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ऑल हार्ड बोर्ड आर पेपर है।
ठीक है। और यहाँ पे पेपर का कुछ पार्ट बस है जो बुक है, ठीक है। तो इतना जो पार्ट आपका बच रहा है वो बस हार्डबोर्ड हो सकता है, ऑल बुक तो नहीं हो सकता हार्ड बुक। इस वजह से आपका जो है ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सारा का सारा हार्ड बुक जो है वो बुक नहीं हो सकता। ओके। फिर सम बुक डू नॉट पेपर, कोई भी बुक जो है वो पेपर नहीं है, ऐसा बोल रहा है। लेकिन इतनी सी बुक जो है वो पेपर तो है, ठीक है। इसलिए बोल रहा है डू नॉट पेपर, कोई भी बुक पेपर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये आपका ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सम बुक आर पेपर है। ओके। तो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन अगेन रॉन्ग हो गए हैं, तो यहाँ पे फिर से आपका नीदर नॉर का केस बना। उसके बाद आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल मेंबर्स आर वर्कर, सारे के सारे मेंबर जो हैं आपके वो वर्कर हैं, ठीक है। ऑल वर्कर्स आर ऑपरेटर, और सारे के सारे वर्कर्स आपके जो हैं वो ऑपरेटर। ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब आप आते हो कंक्लूजन पे। सम वर्कर आर मेंबर्स, कुछ वर्कर जो हैं वो मेंबर्स हैं, बिल्कुल। जब सारे के सारे मेंबर्स वर्कर हो सकते हैं तो कुछ मेंबर भी वर्कर होंगे ही होंगे, तो ये आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद ऑल ऑपरेटर आर मेंबर, सारे के सारे ऑपरेटर जो है वो मेंबर है, ये बोल रहा है। ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपका जो है सारे के सारे मेंबर ऑपरेटर हो सकते हैं, सारे के सारे वर्कर ऑपरेटर हो सकते हैं, बट यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेटर मेंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे अपोजिट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है सम बोर्ड आर स्विच, कुछ बोर्ड जो है आपकी वो स्विच है, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रिक आर बोर्ड, ऑल इलेक्ट्रिक मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक जो है वो बोर्ड है। ये आपका वेन डायग्राम ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा सम इलेक्ट्रिक इज नॉट अ स्विच, कुछ इलेक्ट्रिक जो है आपकी वो स्विच नहीं हो सकती, ऐसा बोल रहा है। तब जबकि हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सारे के सारे बोर्ड इलेक्ट्रिक हैं, ठीक है, सारे के सारे बोर्ड इलेक्ट्रिक हैं, तो इलेक्ट्रिक का बोर्ड में पार्ट तो है। तो यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे आपका आ सकता है इज नॉट आ स्विच, सम इलेक्ट्रिक इज नॉट आ स्विच, कुछ इलेक्ट्रिक जो है वो स्विच नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पे आपका दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखते हो कि सारे के सारे इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं, तो इलेक्ट्रिक स्विच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इज नॉट अ स्विच बोल रहा है, तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। फिर सम इलेक्ट्रिक इज अ स्विच, कुछ इलेक्ट्रिक जो है वो स्विच है, कुछ इलेक्ट्रिक जो है वो स्विच है क्या? तो यहाँ पे देखो आप, ये भी आपका नहीं है, दोनों में आपका इलेक्ट्रिक स्विच आ रहा है, लेकिन दोनों सम के केस हैं। तो यहाँ पे हम ईदर और बोल सकते हैं, सम और सम नॉट का केस है, तो यहाँ पे आपका ईदर और ही बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका सी है, सी जो कंक्लूजन है वो आपका फॉलो होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें आप देखें उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये भी आप देखें। सबसे पहले आपने दिया कोडेड इनइक्वलिटी है ये आपकी, ठीक है। क्या है? कोडेड इनइक्वलिटी, ओके। कोडेड इनइक्वलिटी है, तो यहाँ पे उसने हैज ग्रेटर देन के प्लेस पे हैज रखा है। आप यहाँ पे मैजिक बॉक्स को जब भी देखते हो तो इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर आप एक साइन बनाते हो, ठीक है, तो ग्रेटर देन की प्लेस पे उसने बोला है हैज को रख दो, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल के प्लेस पे उसने बोला है स्टार को रख दो, ग्रेटर देन इक्वल का प्लेस ये है। इक्वल के प्लेस पे उसने बोला है एट द रेट को रख दो, ठीक है।
और डॉलर जो बोला है लेसर के प्लेस पे रख दो, लेसर देन मतलब डॉलर, ठीक है। और इक्वल जो है बोलता है वो कि लेसर देन और इक्वल टू के प्लेस पे इक्वल का साइन आप यहाँ पे रख दें। ये आपका इतना जो स्टेटमेंट है आपका उसके अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को बनाया। अब आप आते हो स्टेटमेंट पे, मेन स्टेटमेंट में जहाँ से हमको कुछ सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो सबसे पहले यहाँ आते ही कॉमास को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। कॉमा को हमने सेपरेट किया, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हम इससे कंक्लूजन से चेक करते हैं हैज मीन्स आपका क्या है, ग्रेटर का साइन। तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका बोलता है ई इज ग्रेटर एस, ठीक है। ई इज ग्रेटर एस बोलता है, तो ई से एस तक पहुंचना है आपको। ई से एस तक पहुंचने के लिए आपने देखा ये ग्रेटर का साइन है, एक ही जगह पे ई दिया हुआ है, तो एम इज ग्रेटर ई, ये आपका कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो आपकी ये जो कंडीशन है, आप ई से एस तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। ई से आप एस तक नहीं पहुंच पाओगे, एस के प्लेस पे आपका ग्रेटर का साइन दिया हुआ है। ई से आप जो है एस तक कैसे पहुंचोगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, आपको ई से एंटर ही नहीं मिल रहा, यहाँ से आपका क्लोज है गेट, तो आप नहीं जा पा रहे हो। यहाँ पे कोई भी ई नहीं है और यहाँ पे भी कोई भी ई नहीं है, कंडीशन आपका रॉन्ग हो गया। अब आप आते हो सेकंड कंडीशन पे, सेकंड कंडीशन आपका दिया हुआ है ई इज है, डॉलर दिया हुआ है, डॉलर का मतलब यहाँ पे है लेस देन, ठीक है, लेस देन एस, ठीक है। आपको एस से ई तक पहुंचना है, एस से आप जो है ई तक कैसे पहुंचोगे ये आप देखो। एस आपको यहाँ सेकंड में और थर्ड में दोनों में ही एस मिलता है। स्टार का मतलब है आपका ग्रेटर और इक्वल, तो यहाँ पे आप इस एस से एंटर करते हो, इस एस से तो नहीं कर पाओगे क्योंकि एस इज लेस देन एम है, ठीक है। और स्टार का मतलब है ग्रेटर इक्वल, तो एस से ओ तक पहुंचते हो आप, एस इज ग्रेटर इक्वल ओ, ओ आपको ना सेकंड इक्वेशन पे कॉमन दिखता है और ना ही फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन दिखता है। आप अगेन एस से ई तक नहीं, ई से एस तक या एस से ई तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आपको जो है नहीं मिल पा रहा है कॉमन वर्ड, कॉमन अल्फाबेट कोई भी इक्वेशन पे। तो यहाँ पे आपने देखा दोनों ही स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। आपका जो है ई से एस और ई से एस दोनों में पहुंचना था आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका ग्रेटर का हैज का ग्रेटर का साइन है और जो ये वाला साइन है डॉलर वो लेस देन का साइन है, तो यहाँ पे इधर और का केस तो आपका नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे भी आपका नीदर नॉर का ही केस बनेगा, तो नीदर नॉर ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसमें आपने स्टेटमेंट में आते ही कॉमा को सेपरेट किया, इक्वेशन बन गए 1 2 एंड 3, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका n इक्वल w, इक्वल का जहाँ पे भी है, इक्वल मतलब आपका लेसर देन इक्वल टू। यहाँ पे आप मैजिक बॉक्स को बना लें, आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे ग्रेटर के प्लेस पे हैज है, ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लेस पे स्टार दिया हुआ है, एट द रेट जो है वो आपका इक्वल के प्लेस पे है, और डॉलर जो है आपका लेसर देन के इक्वल, लेसर देन के प्लेस पे है, और इक्वल लेसर देन और इक्वल टू के प्लेस पे। इक्वल का साइन दिया हुआ है, लेसर देन और इक्वल टू, ठीक है। मतलब कि n इज लेसर देन इक्वल टू w, आपको w से n तक जाना है। आपने देखा w से फर्स्ट इक्वेशन पे दिया है, w से आप p तक पहुंचते हो, p आपका जो है ग्रेटर का साइन इस तरफ होगा, हैज मतलब ग्रेटर हुआ तो r इज ग्रेटर p, ठीक है। ये आप यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हो, देखो आप यहाँ पे p इक्वल w दिया हुआ है, w से p तक पहुंचते हो आप, p आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, r इज लेस देन
ये जो है आपका हैज मतलब ग्रेटर है, तो ग्रेटर का साइन आपका ऐसा होगा, पी से आप फिर से एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है, पी का आपका यहाँ पे आया और यहाँ से आप आर पे पहुंच रहे हो, तो पी से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेस देन का साइन मिल गया, ये कंडीशन आपकी रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट को चेक करते हो, डब्ल्यू स्टार एन स्टार का मतलब उसने बोला कि ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार होता है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सेकंड जो कंक्लूजन है, W इज ग्रेटर इक्वल एन, W से n तक जाना है उसको, अगेन उसने देखा कि W से P तक जा रहा है वो, P आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, P इज ग्रेटर दिया हुआ है, आप P से फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो M तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन भी आपकी रॉन्ग हो गई, दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है, एन डब्ल्यू, और यहाँ पे आपका फिर से एन डब्ल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आपका ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, टू साइन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, एक और साइन मिलता तो ये कंडीशन आपकी जो है ट्रू हो जाती। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे आपका नीदर नॉर का ही केस बनेगा। आप आते हो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको फिर से आप सेपरेट करो कॉमा को, यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन बन जाते हैं। आप कंक्लूजन से चेक करते हो, हैज का मतलब है आपका ग्रेटर। ठीक है, ए इज ग्रेटर, एफ दिया है फर्स्ट कंक्लूजन पे आपके, आपको ए से एफ तक जाना है, आपने देखा एट द रेट मीन्स है आपका इक्वल, आप ए से पी तक पहुंचते हो, पी से आप एल तक पहुंचते हो, एल से आप एफ तक भी पहुंच रहे हो। आप यहाँ पे देखो कैसे आप पहुंच रहे हो, ए से आप जो है एफ तक पहुंचना है आपको, तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा साइन है, इक्वल का साइन है, सॉरी, एट द रेट मीन्स इक्वल बोल रहे हैं। ओके, तो ए इज इक्वल पी, पी तक पहुंचे आप, पी आपको यहाँ पे कॉमन मिला थर्ड इक्वेशन पे, हैज मतलब है ग्रेटर। ठीक है, हैज मतलब है आपका ग्रेटर, आप पी से एल तक भी पहुंच गए। ठीक है, एल आपको फिर यहाँ मिलता है एट द रेट, मतलब फिर इक्वल हो गया आपका, और एल से आप एफ तक पहुंच गए। ए से एफ तक आप इजीली पहुंच रहे हो, आपको एक बार चाहिए ग्रेटर का साइन जो कि आपको मिल गया, वो आपका कंडीशन फर्स्ट वो राइट हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड जो है उसका आपको चेक करना है, एफ डॉलर, डॉलर इट मींस दिया हुआ है लेसर देन, एफ इज लेस देन पी, आपको पी से एफ तक जाना है, पी आपका ये दिया हुआ है, पी से आप एल तक जा पा रहे हो, एल से एफ तक भी जा पा रहे हो, देखो आप पी इक्वल एल, हैज मतलब ग्रेटर दिया हुआ है, पी से आपने एल तक पहुंचे। ठीक है, एल आपको एक सेकेंड इक्वेशन पे कॉमन मिला, एट द रेट मतलब इक्वल, और एफ। ठीक है, पी से एल तक आप पहुंच रहे हो, डॉलर का साइन जो है आपका वो लेसर देन आपका डॉलर होना चाहिए, तो आपका ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी ट्रू हो गया, बोथ कंक्लूजन आपके ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ओके, ये आपका इतना कोडेड इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस थे आपके। अब आप आते हो कोडिंग डिकोडिंग पे, कोडिंग डिकोडिंग पे आते हो आप। कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है किस टाइप से आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो सबसे पहले डम टाइगर एनिमल, इसमें क्या रहता है आपको कोडिंग डिकोडिंग में कि इसमें जो वर्ड्स दिए रहते हैं कुछ, और कुछ कोड्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो आपको जो है वर्ड्स को नोट करने रहते हैं और उनके कुछ कोड निकालने रहते हैं। तो आपने यहाँ पे कोड को, वर्ड को आपने नोट करना स्टार्ट किया, डम टाइगर आर एनिमल। ठीक है,
फिर जंप टाइगर आर डंप, यहाँ पे टाइगर हो चुका, आर भी हो चुका, डंप भी हो चुका, सिर्फ जंप वर्ड आपको यहाँ से आप नोट करेंगे। थर्ड लाइन पे आते हैं, क्लॉथ आर रेड कलर, आर आपका नोट हो चुका है, क्लॉथ रेड कलर आपको नोट करना है, CLOTH, क्लॉथ, आर हो चुका है रेड और कलर। ठीक है, अब डम हो चुका है, क्लॉथ हो चुका है, और आप यहाँ से पिंस और एंड को नोट करेंगे। तो यहाँ से आपने पिंस को एंड नोट किया और एंड को नोट किया। ठीक है, अब इनके आप कोड निकालते हो। सबसे पहले आते हो डम का कोड निकालते हो। डम का कोड आप देखते हो यहाँ पे, डम फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे और लास्ट लाइन पे दिया हुआ है, तो इन तीनों लाइन पे ही आपको कोड भी मिलेगा। तो आपने देखा पीए पीए और लास्ट में पीए नहीं मिल रहा, एमए को देखो तो एमए भी नहीं मिल रहा, जेओ को देखो तो जेओ भी नहीं मिल रहा। फिर जीए को देखो तो जीए भी नहीं, जेड एल मिल रहा है, जेड एल मिल रहा है और जेड एल, तीनों में जेड एल कॉमन दिख रहा है। डम का कोड आपका जेड एल हुआ। टाइगर वर्ड आपके 2 टाइम्स दिए हुए हैं, इन दोनों में आप देखते पीए पीए कॉमन दिख रहा है। जेड एल आपका हो चुका है। ठीक है, पीए वर्ड आपका कॉमन दिखा आपको, तो टाइगर का कोड जो है आपका, और आर भी दिया हुआ है, तो आर का कोड भी आपको इसमें ही कॉमन दिखेगा। ठीक है, तो एसओ भी दिख रहा है आपको, आर वर्ड लेकिन 3 टाइम्स है तो एसओ 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स है तो एसओ आर का कोड हो गया, टाइगर का कोड आपका हो गया पीए। अब यहाँ से सिर्फ टीए बचता है, टीए आपका एनिमल का कोड हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ से, तो टाइगर आर और डम के कोड आपके निकल चुके, सिर्फ बचता है जंप। जंप का कोड आपका सिंगल कोड यहाँ से बच रहा है ऐसे, तो जंप का कोड हो गया। उसके बाद आप आते हो क्लॉथ। क्लॉथ आपका 2 टाइम्स है, इन दोनों में देखो कोई कॉमन कोड होगा, जेल आपका हो चुका है। क्लॉथ आप देखते हैं तो एन ए नहीं है, HIP नहीं है, और आपका जीए जो वर्ड है वो कॉमन है जो दोनों में है, तो आपको यहाँ से मिल गया आपका क्लॉथ का कोड GA। ठीक है, रेड, रेड आपका सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और रेड और कलर दोनों चीजें आपके यहाँ पे हैं, तो इन दोनों में आपने देखा NA और HI जो बच रहा है वो इधर और पे रेड और कलर का कोड हो जाएगा। इधर और पे आपका NA और GI। ठीक है, फिर आते हो पिंस और एंड पे, ये भी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है पिंस और एंड, तो MA और JO जो है पिंस और एंड का इधर और का अगेन केस बनता है, तो यहाँ पे MA और जो JO जो है इधर और में इनका केस बनेगा। ठीक है, ये आपने सारे कोड्स निकाल लिए हैं, सारे वर्ड्स के कोड आपने निकाले। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर दे रहे। हाउ विल डम जम्प क्लोथ, डम जम्प क्लॉथ ही कोडेड इन द लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे डम का कोड जेड है। ठीक है, जंप का कोड आपका ऐसे है, ये भी मिला जेड ऐसे एक में यहाँ पे मिल गया आपको। क्लॉथ का कोड जो है आपका वो है जीए आपको कहीं दिख रहा है जेड और ऐसे के साथ, तो जेड ऐसे जीए दिख रहा है आपका, बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ विल क्लॉथ आर कलर, क्लॉथ आर कलर का कोड आपको निकालना है। यहाँ पे आपने देखा कि क्लॉथ का कोड है GA, आर का कोड है SO, कलर का कोड आपको पता नहीं है NA और GI में से क्या है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ZL और SA। ठीक है, क्लॉथ का GA है आपका, कल रेड कलर का आपका जो है वो कोड है NAGI, और आर का जो कोड है आपका वो है SO। GA SO के साथ NAGI कहीं पे दिख रहा है क्या, तो आप यहाँ पे देख लें, GA और SO के साथ NAGI कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो आपका नन ऑफ दिस राइट आंसर होगा। ओके,
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीए स्टैंड्स फॉर, पीए का जो वर्ड्स है वो आप देखें क्या है। पीए आपका जो कोड है वो टाइगर वर्ड है उसके लिए। तो आपने यहाँ पे देखा पीए में टाइगर है, तो यहाँ पे आपका टाइगर वर्ड नहीं दिया हुआ है, आपका नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोड एस NaHIMA। NaHIMA जो है वो किस किस वर्ड के कोड है। तो यहाँ पे आप देखते हो जहाँ पे आपने कोड को निकाला, ठीक है, तो देखा आपने NaHI और NaHI और क्या था लास्ट जो था, NaHI और NaHI और NaHI तो आपके रेड और कलर के कोड हैं, और आपका Ma जो है पिंस और एंड का कोड है। NaHI NaHI और SO मिलना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो आप NaHI और Ma तीनों इधर और पे हैं। NaHI कलर और क्लॉथ का कोड है, कलर और रेड का कोड है, ठीक है। और एमे जो है वो टाइगर वर्ड का कोड नहीं है, क्लॉथ भी नहीं है। एमे आपका जो है लास्ट के जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं आपके, उनका कोड है, ठीक है। एमे और जियो उनका कोड आपका दिया हुआ है, पिंस और एंड का कोड, जो कि आपको नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन आपकी जो है नन ऑफ दीज ही होगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो अलग से दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि एमए का वो जो है वो वर्ड हो जाएगा जो सिंगल अलग ही दिख रहा है। तो आपने देखा इन सारे वर्ड्स को आपने यूज किया है, टाइगर कलर आर को भी, रेड कलर टाइगर को भी, जंप को भी, जंप टाइगर क्लॉथ को, रेड डम्प क्लॉथ को। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि एमए जो है वो आपका इनका कोड है, आपके इनके अलग अलग कोड निकाले गए हैं। तो आपका इसलिए राइट आंसर नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि आपको एमए का कोड जो है वो इधर और पे है, वो आपको नहीं पता। व्हाट इज द कोड फॉर ऐसे। ऐसे जो है वो किस वर्ड का कोड है, आपने देखा यहाँ पे ऐसे जो है आपका वो जंप वर्ड का कोड है। तो आपने यहाँ पे जंप जो है आपका राइट आंसर होगा, जंप, ठीक है। अब आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आपको पता है कि हम किस किस चीज से किस को डिनोट करते हैं। मैं अभी आज इसको डायरेक्ट सॉल्व करके बताती हूँ आपको कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ABCDE and F आर 6 फैमिली मेंबर्स, 6 फैमिली मेंबर्स हैं, एक फैमिली है आपकी उसमें 6 मेंबर्स हैं। Y इज सन ऑफ D, Y जो है वो D का सन है, तो यहाँ पे बना दो D का जो सन है वो है Y, सन है मतलब बॉक्स है, ठीक है, मेल मेंबर है इसलिए। फिर D इज, हु का मतलब वो सेकंड पर्सन को डिनोट करता है हु, तो D इज नॉट द मदर ऑफ E। D जो है वो E की मदर नहीं है, मतलब कि यहाँ पे D जो है वो E की क्या है, कपल है। डी और ई, इतना इससे क्लियर होता है। बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी जो है डी का ब्रदर है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा वाई, फिर बी इज ब्रदर ऑफ डी हो चुका है। ई एंड डी आर मैरिड कपल, ई और डी जो है वो मैरिड कपल है, तो यहाँ पे ये दोनों जो है मैरिड कपल हुए, ई एंड डी, ठीक है। सी इज डॉटर ऑफ ई, ठीक है, सी इज डॉटर ऑफ ई, मतलब कि ई की जो डॉटर है वो सी है। ना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। फिर आपका जो दिया हुआ है ई इज सिस्टर ऑफ ए, ई जो है वो सिस्टर है। अब इसका जेंडर आपको समझ में आया कि ई सिस्टर है ए की, तो ये आपका हस्बैंड है, मतलब कि आपका मेल मेंबर है। ये आपका जो है डायग्राम क्लियर हुआ,
ठीक है, ये दोनों आपके ब्रदर सिस्टर हुए, ये आपने बना लिया डायग्राम। ठीक है, आपका इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे बताना है हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। इस फैमिली में फीमेल मेंबर कौन कौन है, कितने हैं, तो आपको बताना है कि 1 और 2, 2 फीमेल मेंबर हैं। ठीक है, बाकी 3 जो है मेल मेंबर हैं और 1 का जेंडर ही डिफाइन नहीं किया गया है, तो 2 आपके फीमेल मेंबर हैं। ठीक है, अब आते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ई और सी का क्या रिलेशन है, आपने देखा ई इज रिलेटेड टू सी, तो सी जो है ई की डॉटर है, सी की ई जो है वो है मदर। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है अमंग यू जे वी एल एंड डब्ल्यू ईच ऑफ देम इज डिफरेंट वेट एल्स वेट इज मोर देन 3 पर्सन्स। ठीक है, एल का वेट जो है वो 3 पर्सन से ज्यादा है और टोटल आपके कितने हैं 3 और 2 5 पर्सन है, 1 2 3 4 एंड 5, 3 पर्सन से ज्यादा जो है आपका वो एल का वेट है। ठीक है, जे's वेट इज मोर देन डब्ल्यू। ठीक है, जे का वेट डब्ल्यू से ज्यादा है, फिर एंड लेस देन ऑफ के, एंड लेस देन ऑफ के, इस तरीके से आता है। फिर उसके बाद क्या है आपका यू इज नॉट लाइटेस्ट पर्सन, यू जो है वो सबसे लास्ट में यहाँ पे नहीं आएगा, तो आपने यहाँ पे देखा यू इज नॉट लाइटेस्ट पर्सन। ठीक है, फिर लाइटर देन एल, V इज नॉट लाइटर देन L, V जो है वो L से लाइटर नहीं है, और U भी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, U इज हैवियर देन J, J से हैवियर जो है U है। सिर्फ आपका बचता है V इज नॉट लाइटर देन L, U इज हैवियर देन J, और U जो है वो लाइटेस्ट पर्सन नहीं है, तो V आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें आप कैसे इसको डिनोट करते हो। आपने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 पर्सन दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 पर्सन यहाँ पे जो है मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। यू जे दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और डब्ल्यू दिया हुआ है, के जो है आपका वो मुझे एक एक्स्ट्रा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा यू ही होना चाहिए यहाँ पे। यू इज नॉट लाइटेस्ट पर्सन, सबसे छोटा पर्सन यू नहीं है। वी इज नॉट लाइटर देन एल, वी जो है वो एल से लाइटर नहीं है। ठीक है, यू इज हैवियर देन जे हु अमंग द थर्ड हैवीएस्ट पर्सन। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक पर्सन जो है आपका वो यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा है। एल इज वेट मोर देन ओनली 3 पर्सन, 3 पर्सन से ज्यादा 3 पर्सन से ज्यादा जो है वो एल का वेट है। तो यहाँ पे आपका
एल जो है यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपका जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 6 है यहाँ पे मेंबर्स। ठीक है, के भी दिया हुआ है आपका, ये जो है वो के है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले कि 3 2 6 है आपका, एल वेट इज मोर देन ओनली 3%। ठीक है, तो आपका जो है बोलता है एल का वेट जो है वो 3% से ज्यादा है। ठीक है, तो एल जो है आपका वो 3% से ज्यादा है, मतलब कि एल का वेट जो है एल को आप इस पोजीशन पे रखते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलता है, जेज वेट इज मोर देन डब्ल्यू, जे का वेट जो है वो डब्ल्यू से ज्यादा है और के से कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जे को रखते हो जैसे, तो जे का वेट जो है वो डब्ल्यू से ज्यादा है और के से कम है, ये आपका हुआ। फिर आपका बी इज नॉट लाइटर देन एल, तो बी जो है एल से लाइटर देन नहीं है, मतलब कि वी जो है वो एल से छोटा नहीं है। ठीक है, तो एल जो है आपका वो एल और वी इस तरीके से आएगा, वी इज नॉट लाइटर देन एल बोल रहे हैं, मतलब हैवियर देन होगा एल से। और आपका यू इज हैवियर देन जे, यू जो है जे से बड़ा है। ठीक है, हु अमंग देम, यू इज नॉट द लाइटेस्ट पर्सन, यू जो है वो लाइटेस्ट पर्सन नहीं है। तो यहाँ पे आपका यू होगा और यहाँ पे आपका जो है वो वी होगा, एल होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये ड्रॉ होगा और आप देखें अपने तरीके से इसको ड्रॉ करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन सा पर्सन जो है वो थर्ड हाईएस्ट है, तो बस फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट डब्ल्यू है। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। कभी कभी इन क्वेश्चन पे कंफ्यूजन होता है, जैसे अभी हुआ। ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। अब आप आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये जो है आपका वो डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का इट मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है आपका हैज का मीन्स ईस्ट। ठीक है, हैज का मीन्स आपको दिया हुआ है, हैज मीन्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एंड मीन्स वेस्ट डायरेक्शन। फिर परसेंटेज मीन्स साउथ डायरेक्शन और स्टार का मीन्स होता है नॉर्थ डायरेक्शन। ये आपके डायरेक्शन वाइज आपके कुछ साइन दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपका जो है इतना आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हो, एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ए इज स्टार जेड, स्टार का मतलब आपका है 6 मीटर नॉर्थ। ठीक है, 6 मीटर नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ जाना है हमको, ए से जेड पे जाना है नॉर्थ की तरफ 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। फिर जेड एंड के, एंड का मतलब है आपका 7 मीटर वेस्ट, तो आपको जेड से के तक जाना है वेस्ट की तरफ 7 मीटर। फिर के इज हैज मतलब 3 मीटर ईस्ट। ठीक है, हैज मतलब 3 मीटर ईस्ट के तरफ जाना है आपको, तो आप यहाँ पे आते हो और ईस्ट के तरफ जाते हो कितना 3 मीटर वापस। ठीक है, फिर और यहाँ पे आपका एल पॉइंट मिलता है।
फिर आप आते हो एल से एंड की तरफ, एंड एंड मतलब वेस्ट, 7 मीटर वेस्ट। यहाँ से आप फिर वेस्ट में जाते हो 7 मीटर, और यहाँ पे आपको मिलता है डब्ल्यू। ठीक है, फिर आपका जो है एल, फिर डब्ल्यू इज परसेंटेज, मतलब 4 मीटर साउथ, साउथ में मतलब नीचे की तरफ आते हो, नीचे की तरफ आते हो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, और यहाँ पे ये डब्ल्यू है और ये जी पॉइंट में आप पहुंच जाते हो। ठीक है, अब आपको जो है क्या बताना है, इज ट्रू, अगर ये इक्वेशन ट्रू है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड जेड। जी और जेड का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है, अगर ये कंक्लूजन ट्रू है तो यहाँ पे आपने देखा कि ये तो 4 मीटर है, और ये यहाँ पे जो है आपका टोटल 7 मीटर, 7 मीटर में से 3 मीटर माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आता है 7 ही मीटर रहेगा ये तो पूरा। ठीक है, और 7 और 7 14 मीटर, 14 मतलब कि आपका यहाँ पे 14, तो 14 का स्क्वायर आप करते हो जैसे, तो 14 का स्क्वायर अगर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो 196 आता है, और 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ठीक है, 16 होता है आपका 4 का स्क्वायर, तो 212 जो है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा नन ऑफ दिस, ये एक्सप्रेशन ही आपकी ट्रू नहीं है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में आपने देखा उसी उसी लाइन पे उसने कितने बार आपको आपको चलाया है, आपको यहाँ से कितने बार उसने चलाया, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सप्रेशन ही गलत है इसकी, तो हम डी और जी का डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। फिर आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन और भी करते रहें, आपके लिए अच्छा है, आप करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ, तो हमारे क्लास में आप प्लीज़ बने रहें, और हमारा जो है चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, वी एन क्लास को, वी एन क्लास में आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।